हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम जून मंथ और कुछ मई मंथ के करंट अपडेट को फैक्ट्स और एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स पे बात करते हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, बैंकिंग से भी रिलेटेड है। तो पहला पॉइंट, इंडिया लॉन्च्ड बीम रेन फॉर बिमस्टेक इंडियन मैरीन रिसर्च नेटवर्क कंट्रीज फॉर डॉक्टरल रिसर्च टू एनेबल पीएचडी स्टूडेंट्स। तो बिमस्टेक कंट्रीज इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज का एक ऐसा ग्रुप है जो रिसर्च क्षेत्र या फिर डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट जैसे ट्रेड वगैरह हो गया, उससे रिलेटेड कह सकते हैं। तो ये कुछ 5 या 6 कंट्रीज का ग्रुप है। इसमें से पहला इंडिया, दूसरा भूटान, तीसरा बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका। 3, 3, 6, 7 कंट्रीज का ये ग्रुप है बिमस्टेक। इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन। तो बेसिकली साइंस और टेक्नोलॉजिकल में कॉर्पोरेशन सहयोग की जरूरत, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हो गया, फाइनेंसिंग उससे रिलेटेड। तो इंडिया ने लॉन्च किया है बीमरेन, जिसका कंप्लीट नेम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। अच्छा, ये तो दोनों सेम ही हो गया। तो इंडिया मैरीन रिसर्च नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है, फॉर डॉक्टरल रिसर्च टू एनेबल पीएचडी स्टूडेंट्स। तो पीएचडी स्टूडेंट्स के जो रिसर्च होते हैं उसके लिए बेसिकली है बीम रेन को लॉन्च किया गया। पहला क्वेश्चन, विच फर्म्स रिक्वायर्स मैंडेटरी सर्टिफिकेशन फॉर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर्स इन्वेस्टमेंट टीम्स। तो किस फर्म्स को रिक्वायरमेंट है मैंडेटरी सर्टिफिकेशन के लिए फॉर इन्वेस्टमेंट के फंड के इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पूरे शेयर मार्केट को कंट्रोल यही करता है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो पूरा स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने वाला सेबी। आरबीआई पूरा फाइनेंशियल मार्केट जैसे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक को कंट्रोल करता है, वैसे सेबी पूरे स्टॉक मार्केट को देखता है। दूसरा क्वेश्चन, विच बैंक कोलैबोरेट्स विथ नॉर्दर्न आर्क कैपिटल टू सेट न्यू नॉर्म्स इन फाइनेंशियल सेक्टर्स। तो किन बैंक का कोलैबोरेशन हुआ है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के साथ टू सेट अ न्यू नॉर्म्स इन फाइनेंशियल सेक्टर। तो एक नया नियम बनाने के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में, ठीक है। तो इसका पहला आंसर साउथ इंडिया बैंक हो जाएगा। In May 2024, which company will relinquish RBI license for online payment aggregator operation? तो मई 2024 में किस कंपनी ने बैन लगा दिया है will relinquish RBI license for online payment? तो आरबीआई ने किस कंपनी पे बैन लगा दिया है ऑनलाइन पेमेंट ऑपरेशन के संदर्भ में? इसका आंसर जोमेटो। Pfizer and AstraZeneca invested roughly $1 billion in which country ahead of this year business summit? तो फाइजर और एस्ट्राजेनिका जो वैक्सीन बनाने की कंपनीज हैं, इन्होंने इन्वेस्ट किया है रफली $1 बिलियन इन विच कंट्री अहेड ऑफ ईयर्स बिजनेस समिट। तो किस कंट्री में बिजनेस के मामले में इन्वेस्टमेंट हुआ है? करेक्ट आंसर फ्रांस हो जाएगा। विच स्टेट अपॉइंटेड आर चंद्रनाथन नोंगरंग द फर्स्ट वुमन आईपीएस ऑफिसर एज डीजीपी। तो पहला वुमन ऑफिसर एज अ डीजीपी पोस्ट में कौन से स्टेट ने अभी अपॉइंट किया है? आर चंद्रनाथन नोंग को। करेक्ट आंसर मेघालय। दिलीप संघाई री इलेक्टेड टू सर्व एज अ कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ which terms as a chairperson of the Indian Farmer Fertilizer Corporation? इसका करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा।
इन विच स्टेट वाज नॉकरेक नेशनल पार्क लोकेटेड? कौन से स्टेट में नॉकरेक राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? करेक्ट आंसर मेघालय। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट एवरी ईयर्स? तो अंतर्राष्ट्रीय लाइट डे के रूप में किस दिन को सेलिब्रेट करते हैं? 16 मई। Recently, who has been honored with the Global Excellence Award 2024 for outstanding contribution of education? तो शिक्षा के क्षेत्र में किसको सम्मानित किया गया है ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 के लिए? करेक्ट आंसर चंद्रकांत सातिया। Which country recently unveiled the world first 6G device? कौन से देश ने विश्व का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर जापान हो जाएगा। Recently, researchers of which institute have developed novel and safer method to mass produce recombination proteins? तो अभी हाल ही में रिसर्चर ने किस इंस्टीट्यूट के रिसर्चर ने डेवलप किया है नॉवल एंड सेफर मेथड टू मास प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स? तो प्रोटीन्स के संदर्भ में क्वेश्चन है प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन हो सकता है। तो इसके संदर्भ में कौन से इंस्टीट्यूट के रिसर्चर ने रिसर्च किया है? ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc। विच ग्रैंड प्रिक्स मार्क्स चार्ल्स लेक्रेक्स हिस्टोरिक विक्ट्री? तो कौन से ग्रैंड प्रिक्स मार्क्स में चार्ल्स लेक्रेक ने हिस्टोरिक विक्ट्री अचीव किया है? करेक्ट आंसर मोनाको। हाउ मेनी lakhs करोड़ रुपीस वॉज GST कलेक्टेड इन मई 2024? 2024 में कितना GST का कलेक्शन हुआ है? तो 1.73 लाख करोड़। With whom has Defence Ministry joined hands to set up a dedicated tele-P cell for the armed forces? तो किसके साथ डिफेंस मिनिस्ट्री ने ज्वाइन किया है टू सेट अ डेडिकेटेड टेलीपी सेल्स? टेलीपी सेल को सेट करने के लिए जो आर्म फोर्सेस के लिए रहेगा, तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने किसके साथ सहयोग किया है, फिर ज्वाइन किया है, ऐसा बोल सकते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। करेक्ट आंसर। इन विच स्टेट हैज अ न्यू स्पीसीज ऑफ ब्लू आंट बीन डिस्कवर्ड? कौन से राज्य में अभी नई स्पीसीज ब्लू आंट की डिस्कवर हुई है? तो करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्लॉडिया सैनिबन हैज बिकम फर्स्ट वुमन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ हिज कंट्री? क्लॉडिया सैनबन किस कंट्री की पहली प्रेसिडेंट नियुक्त हुई हैं? करेक्ट आंसर मैक्सिको। विच कंट्री हैज रिसेंटली ऑफिशियली लॉन्च्ड इट्स स्पेस एजेंसी? हाल ही में किस देश ने अपना नया स्पेस एजेंसी लॉन्च किया? साउथ कोरिया। व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? 5 जून। विच कंट्री हैज रिसेंटली बैन द एंट्री ऑफ इजराइल पासपोर्ट होल्डर्स? कौन से देश ने बैन कर दिया है एंट्री इजराइल पासपोर्ट्स, जिनके पास इजराइल पासपोर्ट्स है, जिन लोगों के पास? मालदीव्स आंसर है इसका। विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली डेवलप्ड कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स CFD सॉफ्टवेयर नेम्ड प्रवाह? तो किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली डेवलप किया है कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स CFD सॉफ्टवेयर, जिसका नाम प्रवाह है? करेक्ट आंसर इसरो है, अपनी इंडिया की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम। Recently, NASA collaborated with which space agency to develop a standardized time system for the moon? तभी हाल ही में नासा नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, तो किसके साथ कोलैबोरेशन किया है, किस स्पेस एजेंसी के साथ डेवलप करने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड टाइम सिस्टम फॉर द मून? तो टाइम सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, उससे रिलेटेड टाइम सिस्टम को मैनेज करने के लिए फॉर द मून, मून के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। रिसेंटली हल्ला टामसडोटिर हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ हिज कंट्री? किस देश की प्रेसिडेंट अभी नियुक्त हुई हैं जिसका नाम हल्ला
टेम्स डॉटरी है, ऐसा कुछ। करेक्ट आंसर आइसलैंड। Recently, which country emerges as India's third largest export destination in 2023-24? तो किस रिसेंटली हाल ही में विच कंट्री emerged as India's third largest export destination? तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन किस कंट्री अभी हाल ही में इवॉल्व हुई है? करेक्ट आंसर है इसका नीदरलैंड्स इमर्ज हुई है। हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द गुडलेपा हेलिकेरी अवार्ड 2024? करेक्ट आंसर सिरिलिंगा पट्टान शेट्टी। करेक्ट आंसर। रिसेंटली हु रिसीव्ड द हिंदी साहित्य भारती अवार्ड 2024? करेक्ट आंसर कृष्णा प्रकाश। व्हाट इज टी कोरोनाई बोरियलिस टी सीआरबी रिसेंटली सीन इन न्यूज? अभी हाल ही में टी सीआरबी नाम से न्यूज में नाम देखा गया, क्या चीज है ये? स्टार है ये। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन न्यूज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से राज्य में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व अवस्थित है? तमिलनाडु। बाय होम वाज द मोबाइल ऐप सारथी 2.0 लॉन्च रिसेंट? सारथी 2.0 लॉन्च जो मोबाइल ऐप है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर सेबी हो जाएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। Recently, which state has recently signed an agreement with World Bank to tackle air pollution? तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किस स्टेट ने वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया है? करेक्ट आंसर हरियाणा हो जाएगा। रिसेंटली विच कंट्री हैज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टाइन? अभी पैलेस्टाइन जो है देश मान्यता मिला है, ठीक है, तो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन को किसने किया है? करेक्ट आंसर स्लोवेनिया। स्पर्श सर्विस विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री? कौन से मिनिस्ट्री से स्पर्श सर्विस अभी हाल ही में देखा गया रिलेटेड है? करेक्ट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो जाएगा। रिसेंटली इन विच सीट इन लोकसभा इलेक्शन 2024 मोर देन 2 लाख वोट्स वर कास्ट इन नोटा? कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया का जिसमें बहुत सारे इलेक्शन जो हुआ है लोकसभा का भी 2024, तो उसके वोट्स को नोटा डिक्लेयर किया गया, ठीक है। नोटा का मतलब नन ऑफ द एबव होता है, मतलब किसी को भी वोट नहीं दिया गया। करेक्ट आंसर इसका इंदौर एमपी हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।